हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसका कुछ स्टॉक्स पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो न्यूज़ क्या है? तो सुनिए, न्यूज़ है गोल्ड के बारे में। जी हाँ, जनरली जब भी हम लाइफ में गोल्ड परचेज करते हैं तो उसको अपने पास घर में वोल्ट में रख लेते हैं, और जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको या तो गिरवी रख देते हैं या फिर बेच देते हैं। ठीक उसी तरह गोल्ड की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी होती है। तो अब आप सोचोगे, अगर ऐसा पहले से ही हो रहा है तो इसमें नया क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में गोल्ड की होती थी वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म की होती थी, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड को ट्रेड नहीं करते थे, आप सिर्फ डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को ट्रेड करते थे थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसको हम ETF भी बोलते हैं, और इनकी ट्रेडिंग NSE और BSE पर होती है। लेकिन अब इसमें एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अब आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में भी ट्रेड कर पाएंगे BSE और NSE पर। तो अब आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम फिजिकल गोल्ड को कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि BSE NSE पर तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो न्यूज़ इसी के बारे में है कि हम फ्यूचर में फिजिकल गोल्ड को कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और समझते हैं। तो न्यूज़ में इसको साफ साफ बताया गया है कि BSE के बाद NSE भी अब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने की फैसिलिटी को लॉन्च करने वाला है। और इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा NSE और BSE पर? तो जो भी ये नई फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग आने वाली है, इसके अंतर्गत गोल्ड को किसी वॉलेट में रखा जाएगा और उसकी रिसीट प्राप्त कर ली जाएगी, और उस रिसीट को NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किया जाएगा। अब चूंकि वो रिसीट होगी तो इसका मतलब हुआ कि वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगी, यानी कि वो डिजिटलाइज फॉर्म में होगी। उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे, और जो भी बायर होगा वो बाद में उसको रियलाइज भी कर सकता है, मतलब वो बाद में उस रिसीट से उस फिजिकल गोल्ड को ऑब्टेन भी कर सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो ट्रेडिंग है इसमें पार्टिसिपेट्स हर तरह के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कमर्शियल पार्टिसिपेंट्स अलोंग विद वैल्यू चेन लाइक इंपोर्टर्स, बैंक, रिफाइनर्स, ट्रेडर्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, हर तरह के संस्थान इस तरह की ट्रेडिंग में बाय और सेल कर सकते हैं गोल्ड को। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि BSE ने इस फैसिलिटी को 25 अक्टूबर के दिन अपने प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और इसमें 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक और इवन 100 ग्राम तक इसमें ट्रेडिंग की गई थी BSE पर। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको ट्रेड किया जाएगा और फिर से उनको गोल्ड में वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसमें जो गोल्ड एक्सचेंज है वो क्लोजली वर्क करेगा वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, ताकि गोल्ड का कोई मिसयूज या फिर उसकी कोई थेफ्ट ना हो जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो जो फाइनल बायर होगा वो वोल्ट मैनेजर से रिसीट देके गोल्ड की और अपना फिजिकल गोल्ड भी बाद में ले पाएगा। ये भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि अब हम घर में रखे हुए गोल्ड को रिसीट्स में कन्वर्ट करके स्टॉक मार्केट पर ट्रेड कर पाएंगे फ्यूचर में। अब ये कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, ज्यादा डिटेल अभी इस बारे में है नहीं, लेकिन जैसे ही ये लाइव हो जाएगा और जैसे जैसे लोग इसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। अभी ये सिर्फ न्यूज में ही है, लेकिन वो देर दूर नहीं है जब हो सकता है हम और आप फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट पर करना शुरू कर देंगे। तो ये तो थी न्यूज। अब इसका इंपैक्ट किन स्टॉक्स पर आने वाला है, हम ये भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज है, तो इन दोनों पर EGR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स की ट्रेडिंग की जाएगी। तो हमें पता लग गया, और ये इन दोनों में से BSE स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, NSE अभी लिस्टेड नहीं है। दूसरा, अब चूंकि रिसीट्स डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगी तो इसका मतलब है कि वो हमारे डीमेट अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो डीमेट अकाउंट को जो कंपनी ऑपरेट करती है उसका नाम है CDSL और NSDL। अब चूंकि NSDL स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? CDSL पे। अब हमारे पास 4 में से 2 स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं जो कि एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, वो है BSE और CDSL। अब दोनों के चार्ट्स को मैंने ओपन कर लिया है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दोनों ही BSE और CDSL एक मिड कैप कंपनी है। BSE का जो मैक्सिमम रिटर्न अभी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 60% हो रहा है, और CDSL का जो मैक्सिमम रिटर्न आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 367% हो रहा है। अब देखिए, इनमें से एक कंपनी है वो एक्सचेंज है और दूसरी कंपनी है वो डिपॉजिटरी है, यानी कि वो डीमेट फॉर्म में
स्टॉक्स को रखती है। अब दोनों ही कंपनियां इस ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करेंगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनके शेयर प्राइस में या फिर इनकी अर्निंग में इजाफा ना हो, और जब अर्निंग बढ़ेंगी तो शेयर प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करके चला जा सकता है। चाहे आप इनमें मंथली सिप कर लीजिए या मार्केट में जब भी गिरावट आए तब आप इनमें बाई करके चल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मिड कैप कंपनी है तो आपको इन स्टॉक्स की वोलेटिलिटी का भी पता होना चाहिए। जैसे कि जून 2017 से हम देखते हैं मार्च 2020 तक ये स्टॉक 72% डाउन आ गया था, बीएससी की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद यहां से जो मैक्सिमम गया ये 800% अप, यानी कि 8 गुना हो गया लगभग। तो आपको इन स्टॉक्स की वोलेटिलिटी का भी पता होना चाहिए। चूंकि हमें बिजनेस इन दोनों कंपनी का पता है तो हमें इनमें आने वाली गिरावट से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, आपको बस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बिजनेस आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है तो आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, और जब भी उनमें कभी गिरावट आए तो लोअर लेवल पे और बाइंग करके अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए अपने फ्यूचर के लिए। और अंत में एक बात हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ लॉजिक, माइंडसेट, इवेंट्स एंड पेशेंस। इस बात को कभी भी भूलो मत। अब जो न्यूज मैंने आपको बताई है उसको आप इवेंट्स कंसीडर कर सकते हैं, पेशेंस आपका होल्डिंग पीरियड आप बोल सकते हैं, लॉजिक आपको इस न्यूज को पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इन कंपनियों को भी कुछ ना कुछ अर्निंग उससे होगी। और जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो आपको माइंडसेट तो ऐसा होना ही चाहिए कि आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से घबराना नहीं है, बल्कि उसको अपना फ्रेंड बना लेना है। और आपको तो बल्कि प्रे करना चाहिए कि मार्केट में इतनी गिरावट आ जाए कि जो गोल्डन स्टॉक्स हैं, जिनके बिजनेस पर आपको भरोसा है, उनको आप लोअर लेवल पर बाय कर सकें। तो अब आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके आपका जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।